बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट HRM 624 का लेसन नंबर 10 है, डिस्क्राइबिंग द कॉन्फ्लिक्ट पार्ट 2। जो हम लोगों ने कल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ा था, कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से डिस्क्राइब किया गया इसको, तो यहाँ पे इसका पार्ट 2 है। तो सबसे पहले कोटेशंस यहाँ पे दी गई हैं। वेल बिगन इज़ हाफ डन। सबसे पहले तो ये बात है कि आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को जो है मेरी हर नई आने वाली वीडियो जल्दी से बर वक्त मिल सके, क्योंकि आपको पता है कि मिड टर्म जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसके लिए जो है ना वो आपकी तैयारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अच्छी तैयारी करना होना जो है बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अपने चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर क्या है हमारा, कोटेशन दी हुई है यहाँ पे पहले तो। वेल बिगन इज़ हाफ डन, एरिस्टोटल, यानी अच्छी शुरुआत आधी हो चुकी है। ठीक है, तो ये एरिस्टोटल ने कहा था। ऑल मैन हैव एन इंस्टिंक्ट फॉर कॉन्फ्लिक्ट, एटलीस्ट ऑल हेल्दी मैन। अब ये किसी का ना, हिलारी बेलॉक ने। इसका मतलब ये है कि तमाम जो मर्द है ना, वो क्या होता है, उनके अंदर इस कॉन्फ्लिक्ट का एहसास होता है। कम से कम जो तमाम जो सेहतमंद मर्द होते हैं ना, उनके अंदर होता है। तो स्टेप 1 यहाँ पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस का स्टेप 1 है कॉन्फ्लिक्ट की तशखीस में। तो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस द डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जब हम लोग जैसे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कोई तशखीस की जा रही होती है, तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, यानी किस तरफ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट की डिस्क्रिप्शन की तरफ जाते हैं। पुटिंग द सिचुएशन और कॉन्फ्लिक्ट इन वर्ड्स विल हेल्प क्लैरिफाई इट इन योर माइंड। ठीक है, तो क्या है कि आपने जो है वो कुछ मतलब कुछ सिचुएशंस होती हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे होते हैं। ठीक है, वो आप वर्ड्स में अगर उसको पुट कर लेते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके माइंड को जो है ना वो क्लैरिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। डेवलपिंग का कॉन्फ्लिक्ट मैप और सोशियोग्राम विल हेल्प अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब आप क्या करें कि कॉन्फ्लिक्ट को मज़ीद समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए ना, कॉन्फ्लिक्ट की नेचर को, तो आप ही क्या करें, मैप तैयार कर लें, सोशियोग्राम तैयार कर लें। ठीक है, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अ सोशियोग्राम इज़ अ डायग्राम और चार्ट दैट शोज इंडिविजुअल्स एंड देयर रिलेशनशिप्स टू वन अनदर। अब जो सोशियोग्राम है ना, ये एक डायग्राम और चार्ट होती है। ठीक है, चार्ट होता है जो क्या करता है, इंडिविजुअल को शो करवाता है कैसे उनके उनके आपस के रिलेशनशिप किस तरह है, एक इंडिविजुअल है, ठीक है, उसके और जो मतलब उनके साथ जो मज़ीद ताल्लुकात उनके हैं, रिलेशनशिप जो हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो सोशियोग्राम क्या करता है, शो करता है। फोकस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अब कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर की तवज्जो, ठीक है, यानी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जो है तवज्जो है। एंड फोकसिंग ऑन अ डिस्प्यूट, जब आप डिस्प्यूट पे जो है फोकस कर रहे हो, इट इज़ यूजफुल टू आइडेंटिफाई अदर कॉन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट। तो ये भी अगर आप जो दूसरे जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, उनको भी अगर शामिल कर लेते हैं ना, यानी मतलब छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स को भी। अब फॉर एग्जांपल यही बात यहाँ पे नीचे भी बोली गई है कि अगर जो हिडन कुछ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो हिडन होते हैं, यानी कुछ ऐसी बातें होती हैं कॉन्फ्लिक्ट्स में, जब जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, यानी अंदर की वजूहात जो है ना, वो अगर उनको जो है मज़ीद, यानी वजूहात या कुछ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अंदरूनी जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उसमें उससे क्या होता है, अगर आप उनको भी निकालने की कोशिश कर निकाल लें, तो उससे वो भी आपके लिए जो है ना वो बहुत यूज़फुल साबित होंगे। द फोकस ऑन वन कॉन्फ्लिक्ट इन अ डिस्प्यूट कैन चेंज द टोटल सिचुएशन। ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसके ऊपर जब आप फोकस करेंगे ना, तो वो पूरी सिचुएशन को क्या करेगा, चेंज कर सकता है। ठीक है, एंड अल्टीमेटली द रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विल आल्सो चेंज सिग्निफिकेंटली। तो इससे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूट करवाने का या उसको रिजॉल्व करने का जो तरीका है ना, वो भी तब्दील हो जाएगा। राइट डाउन और मैप योर कॉन्फ्लिक्ट एंड स्लीप ओवर इट फॉर अबाउट एटलीस्ट 12 आवर्स। ठीक है, एक तो ये है कि आप कुछ लिख के रखें, ठीक है, या फिर आप जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में एक मैप तैयार कर लें। ठीक है, और उस पर उसके बाद जो है ना वो आप तकरीबन जो है वो 12 घंटे तक जो है ना उसको ऐसे ही रखें। इट विल हेल्प क्लैरिफाई हिडन कॉन्फ्लिक्ट। तो इससे क्या होगा, यानी इससे क्या होगा कि वो आपको आपकी जो यानी जो हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, हेल्प करेगा आपकी, क्लैरिफाई कर देगा, यानी जितने हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना वो आपके सामने आ जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। अच्छा, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट मैंने आपको पहले भी बताया था। इंटरपर्सनल जो होते हैं दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान में होते हैं। जो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो इंसान जो है वो अपने लिए जो है ना, समझ लें कि अपने अंदर ही एक जंग लड़ रहा होता है, वो होते हैं इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इज इट इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। अब अगर हमने कॉन्फ्लिक्ट की नेचर को समझना है ना, अंडरस्टैंड करना है, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं और इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, एक डाइवर्जेंट व्यूज़ ऑफ फादर और एंड सन। ठीक है, अब यहाँ पे एक वालिद की और एक बेटे की
एक समझ लें कॉन्फ्लिक्ट को जब वो देखा गया है। द सन वांट्स टू परस्यू अ करियर बेस्ड ऑन हिज अंडरस्टैंडिंग अबाउट हिज ओन लिमिटेशंस। ठीक है, अब क्या है, एक बेटा है, ठीक है, वो चाहता है कि अब वो अपने कैरियर को जो है ना वो अपने मुताबिक जो है वो उसको अपने कैरियर बनाए। ठीक है, यानी कि अपने मुताबिक अपनी लिमिटेशंस के मुताबिक। वाइल द फादर वांट्स एन इम्प्रेसिव करियर फॉर हिज सन। ठीक है, और जो उसका उसके जो फादर हैं, ठीक है, वो ये चाहते हैं कि उसका जो करियर है ना वो इम्प्रेसिव हो। बोथ वांट द गुड करियर फॉर द बॉय। ठीक है, अब दोनों ही क्या है उस लड़के के लिए, यानी वो वही लड़का वो लड़का यानी जो उसका सन है और जो फादर है, ठीक है, वो दोनों ही ये चाहते हैं ना कि उनका करियर अच्छा हो। देयर इज़ नो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें क्या होगा, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। इट इज़ एक्चुअली एन इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि वो उनकी अपनी अपनी सोच है। ठीक है ना, यानी कि वो दोनों ही चाहते हैं कि उनका करियर जो है वो अच्छा हो। तो इसका मतलब इसमें इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि जो है ना ये इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है। इस तरह से जो हम लोग नेचर को इसको समझ सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट की। द कॉन्फ्लिक्ट इज़ विद इन द पर्सन ऑफ द बॉय। ठीक है, ही मिस इंटरप्रेट्स द फीलिंग्स ऑफ हिज फादर। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर ऐसा होता है ना कि अगर उसको इंटरपर्सनल बनाना है उस कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है, मतलब जैसे हम फॉर एग्जांपल इंटरपर्सनल की बेस पे देख लें कि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से हो सकता है इसमें। तो वो उस टाइम होगा जैसे अब उसका जब बाप है ना, ठीक है, यानी फादर जो है उसका वालिद है, वो क्या करेंगे कि वो तो उसके इम्प्रेसिव करियर के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन वो बच्चा क्या है वो स्ट्रगल नहीं कर रहा होगा, मेहनत नहीं कर रहा होगा। तो इससे क्या होगा, वो अपने अपने फादर की फीलिंग को मिस इंटरप्रेट करेगा एंड थॉट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिम एंड हिज फादर, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसके फादर के दरमियान में और बच्चे के दरमियान में क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है ना, तो सेल ऑफ अ प्रोडक्ट एज अ कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट की बात आ रही है। ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे, ठीक है, उसको लिया जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है एक प्रोडक्ट पे। कंपनी एस वांट्स टू सेल इट्स प्रोडक्ट टू कंपनी बी। ठीक है, अब जो कंपनी एस है ना वो क्या कर चाहती है कि वो कंपनी बी को ना अपनी प्रोडक्ट या एक चिप जो है ना वो सेल करे। मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर। ठीक है, अब जो कंपनी बी है ना वो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर है। इट इज़ एन एग्जाम्पल गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में इसकी एग्जाम्पल्स भी दी हुई होती हैं। ठीक है, ऑल इट इज़ अ वेस्टर्न एग्जाम्पल बट कैन अप्लाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनीज इन पाकिस्तान। वैसे तो जो है ना ये एक वेस्टर्न एग्जाम्पल है, लेकिन इसको क्या है पाकिस्तान की कंपनी में भी जो है ना वो अप्लाई किया गया इस एग्जांपल को। यू एज एन एम्प्लॉयर ऑफ अ कंपनी मे हैव टू फेस सच ए सिचुएशन। ठीक है, अगर अब जो है ना आप क्या है एक कंपनी के एम्प्लॉय होने की हैसियत से आप जो है ना इस सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ समरी दी हुई है। कॉम्प्रीहेंसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट कैन प्रोवाइड एन एज टू द नेगोशिएटर हु इज़ बेटर प्रिपेयर्ड बाय हैविंग कॉन्फ्लिक्ट मैप और अ सोशल ग्राम। अब जो कॉम्प्रीहेंसिव डिस्क्रिप्शन है ना कॉन्फ्लिक्ट की, वो क्या कर सकती है, एक एज प्रोवाइड कर सकती है नेगोशिएटर को। ठीक है ना, यानी कि जो इसमें शामिल है ना, ये मुज़ाकरात कर रहा है, नेगोशिएट कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, उसको बेटर प्रिपेयर कर सकता है कॉन्फ्लिक्ट मैप को, सोशोग्राम को। इट कैन प्रोवाइड अल्टरनेटिव वेज ऑफ रीचिंग अ कंक्लूजन और एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि वो जो है ना बेटर जो है वो कंक्लूजन निकालेंगे और बेटर एग्रीमेंट करने की कोशिश करेंगे। द पर्टिकुलर एटीट्यूड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैन हेल्प यू सक्सीड इन योर कैरियर एंड पर्सनल लाइफ। फिर जब आप इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में समझ जाएंगे तो फिर आपकी लाइफ में जो वो आप अपने करियर को, लाइफ को जो वो बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और कामयाब भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया, एंड हो गया, छोटा सा लेक्चर था। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।